हाँ जी, मंगला जी आपका कुछ क्वेश्चंस था, पहले आपका खत्म कर लेते हैं, बताइए। क्वेश्चन नहीं था सर मेरा, जो आपने वो रिट्रीट का वो जो भेजे थे ना आपने परसों के दिन। हाँ। हाँ, तो वो 6 बजे तक के तो मैंने देखी ही नहीं कि क्या है मोबाइल सोई वगैरह थी, तो वो तो देखी ही नहीं। फिर बाद में मैंने वो देखी सर, तो मैं तो जस्ट ऐसे ही क्या भेजे सर ने करके मैंने वो देखी। तो कोई ऐसा आसन लेके नहीं बैठी, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे स्टूल पर बैठी खिड़की की तरफ देखते हुए ऐसे। फिर वो थोड़ा सा चालू हुआ, उसके बाद में मैंने बोली नहीं ये चाल सर ध्यान बताए, तो वैसे के वैसे बैठी है, सिर्फ आग बंद की मैंने। तो जैसे ही आपने वो ध्यान का बताए, तो जैसे आप बोलते गए, जो बोले आपने कि आप ये पहले सर निकालो बाहर, फिर हाथ निकालो, फिर ये नीचे के पैर निकालो, और उसके बाद में जब मैंने वो जो बीच का भाग जब मैंने निकाली, तब आपका वो एक शब्द था, हैरान। हैरान जो शब्द आपने बोले, तो वो हैरान से पहले ही मेरे को ऐसा लगा, जब मैंने देखी खुद के तरफ, तो ऐसा लगा बाप रे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी एकदम से आश्चर्यचकित हो गई कि वहां तो कोई नहीं था। जब जो जब मैंने देखी ना सर, तो ऐसा लगा कि सही में सर बता रहे, तो सही में कुछ भी नहीं है वहां। सिर्फ आपने बोले कि दृष्टा भाव से देखो सांस, और वो दृष्टा भाव ही रहता है। तो सही में सर वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था वो एक्सपीरियंस। यानी जो आपकी जो बात है, जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं और जब थ्योरी अपन सुनते 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 हैं, और जब अपन वो प्रैक्टिकल में जब लाते हैं ना सर, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही, वो शब्द में नहीं बता रही, मैंने बता ही नहीं सकती वो एक्सपीरियंस आता है। तो बहुत धन्य है सर आप। और आपका हाँ, मंगल हो। ये नहीं है, बहुत बहुत साधुवाद। और कोई पागल व्यक्ति नहीं है सर जो आपको इतना पैसा देके बुला रहे हैं, और तब से वो कुछ ना कुछ मिलता है, और आप ऐसे बताते हो कि ये कौन पागल आदमी है, बार बार वही 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 बताता है। लेकिन हर बार आपकी वो जो अपन सुनते हैं, वो धम्म देशना कौन से भी हर दिन का अपन सुनते हैं, तो अलग सोचने वाले को, वो जिसको नहीं समझता उसको लगता है कि सर यही यही बता रहे, लेकिन हर इसमें एक नयापन रहता है सर। आपने उस दिन से, अभी मैं देख रही हूँ, अभी 2 अप्रैल से मैं बराबर ज्वाइन नहीं हुई सर, ससुर जी की तबीयत अच्छी नहीं थी और घर के भी प्रॉब्लम थे, तो नहीं थी मैं ज्वाइन। सिर्फ ये 8 दिन हो गए कि मैं रेगुलर हूँ, और उसके पहले का और आज का एक्सपीरियंस वो यवतमाल से भी बहुत कल से ऐसा लग रहा। फिर बाद में मुझे नहीं क्या इतनी कृतज्ञता हुई सर आपके ऊपर, कि तभी ऐसा लगा कि सर अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे मेरे आंख ऐसे। अभी ऐसा लगा कि सर को अभी बताओ क्या, अभी बताओ क्या, वो मेरे मन मन में चल रहा था। फिर सुबह जैसे मेरे लड़के ने बोला कि मैं तो किचन में थी, लेकिन उसने बोला गुड मॉर्निंग मम्मी बोला, तब मैंने सिर्फ वो आवाज सुनी। आवाज सुनी और फिर मैंने वही किया उसके साथ में, कि मैंने की थी वैसे ही उसका वो शरीर जैसे मैंने निकाली, तो सच में सर आंख से आंसू आ गए कि वो सिर्फ कान में शब्द आए, उसमें कोई है नहीं वहां, संज्ञा है नहीं, कोई है ही नहीं वहां। तब ऐसा लगा कि आप जो बोलते हो और जो एक्सपीरियंस आपने किए हैं, कि आपने बोले कि वो बिना कपड़े पहने भी कोई स्त्री रहे पुरुष रहे, तो वो कुछ अपने को भावना नहीं आती। तो तब मेरे को समझ में नहीं आया सर, हाँ सर को एक्सपीरियंस हुआ होगा तो ऐसे बोल रहे। लेकिन जब मुझे लगा, जब मैंने खुद में देखी वो, कि सही में उसमें न स्त्री है न पुरुष है और न कुछ है, तो वो एक्सपीरियंस हुआ ना सर, तो ऐसा इन्हें अलग ही फीलिंग, उसकी अलग ही फीलिंग आ रही है, कि अलग ही वो लग रहा है मुझे। और जैसे जैसे आपने बताया ना सर, एक्यूरेट यानी वैसे ही होता है, वो जो वो उस दिन आपने सटीक शब्द वो यूज किए थे।
सही में सर, जो धम्म जब किसी को मिलता है, और सिर्फ यही है सर कि आपके शरीर के ऊपर चिवर नहीं है, सिर्फ इतनी बात है सर। नहीं तो आज तक हमने इतने दिन से धम्म जो सुने हैं भंते जी के इससे या किसी से तुलना नहीं कर, आपने बोले कि जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, वो जज नहीं है सर। यानी किसी के थ्रू अपने को जब जब धम्म मिलता है तो उसके प्रति अलग ही कृतज्ञता रहती है। वो है सर, वो अलग है, वो चीज अपन मानते हैं कि नहीं, अपन तुलना नहीं करते, लेकिन जो गुरु से अपने को जो मिलता है सर, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो मेरे को इतना रोना आ रहा था ना सर, मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा कि क्या धम्म मिला। और जब जब अपन उस धम्म में जाते हैं और जब अपने को वो थ्योरी मालूम रहते है, उसका जब अपने को प्रैक्टिकल होता है वो अलग ही है। इसीलिए आप बोलते हो कि आपको जो एक्सपीरियंस मिला और जो अपने को खुद आप बताते हो, जब तक कि अपने को वो एक्सपीरियंस नहीं आता है ना, तो वो ऊपर ऊपर की बात रहती है। सही और यवतमाल से भी मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं, ऐसा लगता है कि आपसे आंखें मिलूं, पैर पकड़ूं कि क्या पकड़ूं, ऐसा लग रहा है। जब आपने मुझे वहां आंखें खोली थे और एक दिन आपने बोले थे, वो हमारे अच्छे के लिए बोले थे कि आपको ऐसा इतने दिन से आप कर रहे हो, इतने बड़े कर रहे हो, तो कभी समझ में नहीं आता क्या। वो वो जब तभी मैंने एकदम से वो मेरा वो ट्रैक बदल गया कि मैंने फिर एकदम से डीप में जाना चालू कर दी। और वो और आज का यानी कल का ऐसी इतनी खुशी, वो एक एक्सपीरियंस ही अलग है। वो देखते हुए ना तो अलग ही लगता है, और तब तब ऐसे आंख में आंसू है तो तब तब आपके चेहरा नजर के सामने आता है। तो ये है सर। और आपने बोलते भी हो कि जब अपनी सील या कुछ भी है, सील तो टूटते कभी कभी हो जाता है, लेकिन रिट्रेट जाने की जरूरत नहीं है। जब घर में अपन करते हैं खुद, तो एक्सपीरियंस कहीं भी आता है सर। ये आपकी बात बिल्कुल बराबर है सर। और मैं मैंने इतना इन्हें वो यवतमाल में आई थी, तब ऐसा लगा कि मैंने बहुत अपेक्षा करके आई थी वहां। अभी आज देख रही हूँ तो सही में अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो है तो वो खुद घर में भी हो सकता है ना, अपने को 10 दिन का शिविर करना पड़ता है और न कुछ करना पड़ता है। सिर्फ आपके जो आपने जो जो बोले, मुझे उतनी पाली नहीं आती सर, मैं सही बता रही हूँ, पाली नहीं आती, लेकिन जो जो आप बताते हो सिर्फ मैं वही देखती हूँ, वही सुनती हूँ और वही फॉलो करती हूँ, तो एक्सपीरियंस आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने को पाली ही आना चाहिए। वो तो कोई आप, है ही नहीं है। वो पाली आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मंगल हो, ही। पाली हो, साधु साधु साधु। पाली हो या नेपाली हो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। वो भाषा है। हाँ, कोई किसी को अच्छी तरह से भाषा आ रहा है, अच्छी बात है। पर अगर कोई ये कहे कि आपको पाली के बिना आप बुद्ध धर्म समझ नहीं सकते, गलत। पारमी के बिना सही आगे है, नहीं बढ़ सकते, गलत। सही है सर। अभी क्या होता है कि हम किसी के पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर वो व्यक्ति टोक देता है और कह देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपकी पारमी नहीं है, तो पारमी एक शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 पारमी में से कौन सी है, 10 है, एक नहीं है। तो हमें भी पूछना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ या मानता हूँ कि आप जो कह रहे सही है, ये 10 में कौन सी बात कर रहे हैं, ज़रा हमें समझाइए। क्योंकि अगर पारमी नहीं है तो समझाइए कि कैसे पारमी, कौन सी पारमी हमें करनी है। मैं आपको दावा के साथ कह सकता, जिस जो कोई भी व्यक्ति ये कहता है, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे, के पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है वो क्या बात कर। आर्मी सिर्फ बुद्ध धर्म में आने के लिए होती है, के बाद में सब हमारा ही प्रयास। ऐसा नहीं कि हमें और पारमी जोड़ के लेके आना पड़ेगा, वो गलत है, झूठ है, सही नहीं है। तो हमें ये भी होना चाहिए कि हम धर्म में बढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं आए। हमें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ सकते हैं। हमें जो इसका क्या कहते हैं, धम्म क्या है, तो कैसे पालन करनी है, इसके लिए आए।
तो अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए मंगला जी, आपको ये करने के लिए पारमी चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? तो अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पारमी कोई दुकान है, आप वहाँ पे एक थोड़ा जुट के लेके आ ना, गलत है। तो मैं ये कहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो सही तरह से करें, आ जाएगा। और मेरी वाणी नहीं है, बुद्ध की वाणी है, क्योंकि वो जो हमें दे के गए हैं, ऐसे थोड़ी कह के गए हैं कि आपको पारमी चाहिए तभी आप ये कर सकते हो, पारमी चाहिए तो वो कर सकते। सील चाहिए, पारमी के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सील चाहिए, सही बात है, सील तो चाहिए। 10 अकुशल कम होनी चाहिए, सही बात है, बस इतनी ही है। उससे पारमी से क्या लेना देना है? तो ऐसा हमें विस्तार से देखना है, किसी के ऊपर हमें इतना निर्भर नहीं करना है। चाहे कौन सा भी बनते हो, कौन सा भी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ हो या कोई बनते हो, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। रेस्पेक्ट तो देंगे, पर ये हम नहीं करेंगे कि हम अंधविश्वास करेंगे उनके ऊपर, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं कि साधु 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 करके, ना ना, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, ठीक है, वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पर ये भी बताए कि कैसे करें। अगर उनके पास वो नहीं है, फायदा नहीं है, सुन सुन के थक जाएंगे, बस वो तो वही होगा और कुछ नहीं होने वाला। अभी जो आपको मिला वो आपका है। अभी आपका बुद्ध में श्रद्धा जो है इतनी बढ़ जाएगी, चाहे बुद्ध आके ही कहें ये ठीक नहीं है, आप कहेंगे शायद आपका दिमाग का हालत ठीक नहीं है, सोए नहीं होंगे, अब सो के आ जाओ, कि इतना स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आपने धम्म को देख लिया। तो बहुत अच्छा है, ऐसे बड़ी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। साधु साधु साधु। और ये एक एक ये भी बात है, उस दिन आपने बोले थे ना अपने को मैं चटाई पे बैठू, स्टूल पे बैठू या सोफे पे बैठू, और ये भी मेरे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और जब भी यानी मैं ऐसे ही उठी और ऐसे ही देखी कि सर ने क्या भेजे करके, तो ये भी एक आपकी बात ये बिल्कुल सही बैठी वहां, कि न मैं कुछ बैठी न कुछ आसन लेके बैठी, न नहीं तो अपन इतना करते हैं आजू बाजू में, नहीं तो मेरे को ऐसे ही बैठना है, ऐसी चेयर होना तो ऐसी कुर्सी होना, कुशन होना, ये होना ये। सही में वो भी बात आपकी बराबर वो वहां लगी। तो मैंने बोली नहीं सर ऐसा ही नहीं बता रहे, वो कुछ तो भी उनको हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तभी भी अपने को बता रहे, तो तभी मुझे वो याद आए कि नहीं कोई पागल व्यक्ति नहीं है कि जो इतना पैसा खर्चा करके बुलाते हैं। ऐसा मुझे लगा। कल से मैं फोन कर रही थी, करने वाली थी, लेकिन नहीं की सर। ठीक है, आज मैंने अभी बोली आज अभी जो यहाँ पे शेयर किया वही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, साधु साधु थैंक यू। और किसी को कुछ हुआ जो हमने भेजे थे? सुने नहीं? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे एक अभी चर्चा हुई थी कि ये यहाँ पे संगीता जी है और जागृति जी है, तो इन्होंने क्वेश्चन अच्छा था कि इनको संगीता जी बहुत साल से कर रही है, और कि उनका जो जब भी वो ध्यान करते हैं तो पेट में कुछ हलचल होती है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि मैं सांस के ऊपर देखते रहूं या वो हलचल जो हो रही है उसके ऊपर देखूं, उसको देखूं या इसको देखूं? ये प्रश्न उनका था। और जागृति की जी का वैसा एक प्रश्न था कि उनको काय में संवेदना तो हो रही है, हर जगह कहीं कहीं पे जगह पे हो रही है, तो वो संवेदना देखे या सांस को देखे, और फोर्सफुली वो सांस को देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम बहुत बार कह चुके हैं कि आपको 18 घंटे का सांस को देखना आना चाहिए।
तो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया या ना समझ आ गई, या पता नहीं आपने छोड़ दिया उसको या जोड़ दिया, कुछ भी हो। मैंने सोचा कि इनके इनको तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, पर करुणा से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कहूँ कि क्या करना चाहिए, ये 18 घंटे क्या होता है, क्यों चाहिए, क्या करनी चाहिए, और करने के बाद क्या होता है। तो पहली बात यह है, जो हम कहते हैं सांस, ठीक है ना, सांस में एनर्जी भी होती है, तो ऊर्जा कहें या कुछ भी कहें, वो होती है जो 6 सेंसेस को जुड़ती है बेसिकली। जब भी हम कहें भाषा में, कौन सा भी भाषा हो, हिंदी में अभी बात कर रहे हैं, सांस को देखते रहो, दृष्टा भाव मेंटेन करो। इसका मतलब क्या होता है कि सांस कहीं से भी आ रही है, आप उसके ऊपर देख रहे हो, उसको ऊपर मतलब उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, बैठना नहीं है, अब देख रहे हो। अभी संवेदना जागने लगती है, समझो कहीं पर फ्री फ्लो हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी का सिंबलाइजेशन करेंगे, कुछ हो रहा है, तभी सांस बैकग्राउंड में चली जाएगी और ये जो संवेदना ये फोरग्राउंड मतलब आगे आ जाएगी, पीछे जाएगी सांस। तो तभी अटेंशन, अगर ये इंग्लिश का वर्ड लेते हैं अटेंशन, आपको ये संवेदना के ऊपर जो कुछ भी आ रहा है के ऊपर होनी चाहिए। जैसे कुछ चींटी ऐसे जा रही है, ऐसे लग रही है, या कुछ शेकिंग हो रहा है, या कुछ जैसे मालती जी है और ये लक्ष्मी हिरवानी जो यहाँ पे आती है, उनको तो बॉडी ऐसी हिलती रहती है, ठीक है, तो उनको वो देखना चाहिए, ठीक है, वो जो हो रहा है उसको देखनी चाहिए। और जो पिछवाड़े या बैकग्राउंड जो कहते हैं, उसमें सांस होनी। अगर सांस के अलावा कुछ और आ गया तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि जो ये संवेदना हो रही है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सांस छूट गया, इसलिए वो संवेदना जो हो रही थी वो छूट जाएगा। मतलब जब भी आप सांस के ऊपर रहते हो, थोड़ी देर के बाद, मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे हैं, प्रीति आ जाएगा, प्रीति। अभी कुछ बॉडी में हलचल मच सकती है, जो हमने बहुत सारा बात किया है उसमें कुछ भी आ सकता है। सर भारी होने लगेगा, ठीक है, ऐसा लगने लगेगा आप कहीं पे झूम रहे हो, ऐसा लगने लगेगा कि आपका बॉडी स्प्लिट हो गया है या कुछ हो गया, ऐसे कुछ होता रहेगा, बहुत सारा होता रहेगा। हमने एक इसके बारे में कहा भी है, पूरा 1.5 आवर्स उसी के पे था, तो फिर से उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अजीब घटना घटती है, कुछ भी अजीब, मतलब आप कुछ भी देख रहे हो या सेंस कर रहे हो, तभी हमारा जो टेंशन जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए, और पिछवाड़े में, बैकग्राउंड में आपको सांस होनी। जब भी ये किया, जब भी चाहिए सांस के ऊपर आ सकते हो, जब भी चाहिए पीछे आ सकते हो, ठीक है। तो कैमरा है, समझो, जूम इन जूम आउट वैसे, तो आपको 18 घंटे का क्या 20 घंटे भी रह सकते, सांस के ऊपर है, मतलब सांस तो आप देख तो रहे हो, पर फ्रंट में, आगे में जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो देख रहे हो। तो ऐसे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, कभी सांस, कभी एक्सपीरियंस, कभी सांस, कभी एक्सपीरियंस। और सांस को कभी भी छोड़ना नहीं है, मतलब
वो उसको फिक्स्ड बन के ही देखना है। अगर वो छूट गया तो कुछ और आ जाएगा। समझो मुझे चाय पीने की है, तो चाय पीना जो है वो इसमें घुस जाएगा। अभी आप समझ लो क्या होता है। चाय घुस गया तो पहले इमेज आएगा, एक निमित्त आएगा मन में। चाय कैसे आएगा? आप आंख बंद करके बैठे हो, प्रत्यक्ष हो जाएगा चाय। अभी ऐसा लगने लगेगा उठ के पी ले, बना ले। तभी मैं ऐसे बैठा हूँ, आंख खोलता हूँ, अभी लोग यहाँ बैठे हैं सेवा करने के लिए, ठीक है ना? तो इनको ये पूछते हैं चाय पियेंगे? इससे और अच्छा क्या होना चाहिए? मेरे मन की बात पढ़ ली इन्होंने। तो मुझे तो चाहिए था। हाँ, अभी नहीं, फिर भी ठीक है, आप कह रहे हैं तो पी लेते हैं। तो इसमें मान आ गया कि पीना तो है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, बनाए तो हाँ, बनाएँगे तो सिर्फ़ आपकी के लिए बनाएँगे। नहीं, नहीं, तभी तो नहीं चाहिए। चाय रह गया, चाय रह गया। अभी मैं ऐसा आँख बंद करके भी बैठूँ, तो इमेज आ गया, निमित्त, उसका वाक्य आ गया, पची संखार, जो अंदर से बात कर रहा है, "विलास भाई एक चाय पी ले, अच्छा रहेगा।" तो काय पे नहीं आया, तो मनो, चित्त, मनो हो गया, वची हो गया और काय। थोड़ी देर के बाद अगर मेरे सांस के ऊपर वो नहीं है, तब सांस बैकग्राउंड में नहीं है, इसके बैकग्राउंड में चाय है, तो जो बॉडी में जो सेंसेशन हो रही थी, अच्छा, वो वहीं पे बंद हो जाए, कि सांस चले। इसलिए बुद्ध कहते हैं अनिच्च, क्षय हो गया। जो इतना प्रयास करके मैं बैठा था, एक चाय ने को बिगाड़ दिया। तो भी काय में आ रहा है, चाय, 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 चाय। मंत्र क्या पढ़ रहे हैं? चाय, चाय, चाय। आँख खोला, अभी मुझे चाय चाहिए। जागृति जी एक चाय मिल सकती? बेचारे इन्होंने तो पहले ही पूछा था, मैं चाय बना के दे देती हूँ। मैंने कहा ना ना ना, अभी कुछ नहीं, मेरे लिए नहीं बनाना है, आप लोग नहीं पियेंगे तो। क्या भाषण दिया था। तो फिर 10 मिनट हो गया, इनसे पूछेंगे तो ये तो अजीब लगेगा, तो मैंने आपसे पूछ लेता हूँ, एक चाय बना दो। हाँ हाँ, बना देते हैं। तो अश्विन जी कहते, तो उनको समझ में आता है ये अकेला नहीं पियेंगे, मुझे भी पीना है, तो ये हाँ मुझे भी पीना है। तो समझो सारे पी गए। तो चाय किसको चाहिए था? एक्चुअली में मुझे चाहिए। अगर चाय के जगह पे सांस होता तो चाहिए, इतना ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैकग्राउंड में सांस होना चाहिए या फोरग्राउंड में सांस होना, आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। आप जिस वस्तु को लोगे, उस वस्तु के पीछे सांस होनी। अगर आप सांस को ही लिया है तो सांस आगे होनी चाहिए, पीछे में क्या है, खाली हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम है, सो जाएंगे आप। सांस के साथ तो कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि आप आंख बंद करके बैठ रहे हो। तो क्या करना है? आंख खोल के करना, आंख बंद करके। ये याद रहे, कहीं पर भी बुद्ध धम्म में एक आंख बंद करके बैठना है ही नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं एक गलत है, पर वो सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, जिनको भी थोड़ा भी साइंस पता है और वो न्यूरो साइंस थोड़ा जानते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं,
हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं, तो कहते हैं जो जानता है कि क्या हो रहा है, वो ब्रेन उसको सेंस करता है और जो करना है वो करवाता है बॉडी को। जब से हम पैदा हुए हैं आज तक आंख बंद करेंगे तो सो जाएंगे, ये इसका रिकॉर्डेड है। ठीक है, थोड़ी देर सांस के ऊपर रहती है, थोड़ी ही देर बाद में सपने आने चालू होते हैं, फिर उसके बाद में नींद आ जाएगी। अलर्ट नहीं होंगे, क्यों? सोचिए कि जो हमारा ब्रेन जैसे बना है उसमें कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, उसको कहते हैं साइनैप्सेस। एक इधर है एक इधर है, एक कनेक्शन ऐसा होता है। तो जैसे ही आंख बंद किया तो ब्रेन में ये आ गया कि आंख बंद है, तो वो प्रोसेस स्लो करना चालू करता है। इसका बॉडी प्रोसेस। तो जब भी बॉडी प्रोसेस कम हो जाता है तो सब धीमी धीमी चलने लगती है, तो हमारा हार्ट बीट भी थोड़ा ड्रॉप होता है, और अगर देखा जाए तो सांस भी थोड़ा धीमी होने लगती है जब भी हम सोते हैं, और हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं धीमी करने की। तो स्वाभाविक है हम सो जाएंगे 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। हमने विपश्यना कोर्स में देखा भी है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, उनकी गलती नहीं है। अगर वो बाहर का अवेयरनेस रखते हैं, मतलब आवाज आ रही है, गाड़ी जा रही है, हवा आ रहा है वगैरह, उसका अवेयरनेस रखते हैं इसके साथ में, तो सो नहीं पाएंगे क्योंकि एक्टिव है। तो ब्रेन सिग्नल रिसेप्टर में ये आ गया कि आंख बंद है पर बाकी सब ऑन है, तो वो स्विच ऑफ नहीं होगा। ट्राई करके देख लो आप, 1 घंटे मेडिटेशन में आंख पूरा बंद करके करो, में आपका जागृति देखो, जागरण इज ओनली 10 मिनट्स, बाकी 50 मिनट आप सोए हैं, पूरी तरह से सोए नहीं है, आधा आधा सोए हैं, आधा जागृत है, बस इतना ही है। इसको आप बाहर के अवेयरनेस के साथ जोड़ दो, तो रिएक्ट मत करो, साउंड आ रहा है आने दो, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठीक है ना, यहाँ पे खुजली हो रही है, वगैरह वगैरह हो रहा है, तो ऐसे उसको देखते रहो। अगर ये खुजली ज़्यादा हो रहा है तो खुजला खुजलना करो, पर देखो कि रबिंग करने से गर्मी बढ़ती है, ये ऐसा देखो। अभी पूरा एक्टिव हो गया, 3 अमी चला गया, बिल्कुल चला गया। ट्राई करके देखो, इतनी शार्प हो जाएगा, पूरा बॉडी में जितना भी संवेदना हो रही है आपको एक एक कण कण समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सांस का संवेदना अलग होती है और काय का संवेदना अलग होता है, उसका एक अलग स्ट्रक्चर है काय का, और इसका एक अलग स्ट्रक्चर, इसका एक अलग प्रोसेस है सांस का, और काय का एक सेपरेट प्रोसेस है। यहाँ पे 32 होता है जिसको कहते हैं आनापान सती, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा आप जीत गए, क्योंकि आप सोएंगे नहीं, वहां पे सोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गया, बैकग्राउंड में क्या आया, जो हवा है, जो साउंड आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको रख दिए ऐसे बैकग्राउंड में, उसे कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में नहीं लेके आना है, फोरग्राउंड में सिर्फ सांस ही है।
तो सांस धीमी तो होगी, इतनी धीमी होने के बावजूद का आपको अवेयरनेस आ गया, जागृति हो गई। जितना डीप 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 गया है सांस, लगभग बंद हो गया है, फिर भी समझ में आ गया। तभी क्या होता है, अज्जत वहिद समझ में आ जाएगा, अंदर बाहर। फिर समुदय व्यय समझ में आ गया, अरे यही तो मुझे चाहिए था सतीपट्ठान में, ये समझ में आ गया। सारा बॉडी ऐसा ही चल रहा है, तो समझ में आ गया। तो जिन जिन को ये क्वेश्चन है कि 18 घंटे कैसे करें, पहली प्रश्न है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि हम ट्राई तो कर रहे हैं पर अभी संवेदना आ रही है, तो हम संवेदना को देखें या सांस को देखें, किसको देखें। ये अवेयरनेस रखो, आप शिफ्ट कर सकते हैं, को भी देख सकते हो, को भी देख सकते हैं। अभी काय में कुछ संवेदना जगी, अटेंशन काय पे ऊपर लेके आ गए। जब भी कुछ नहीं देखना है तो आप सांस के ऊपर आ गए। वैसा करेंगे का बहुत कल्याण हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। 1 घंटे इतनी अच्छी तरह से बीत जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हुए वही करो। बैठने का कोई रोग नहीं है कि हम बैठे रहेंगे, मोटापे आ जाएगा, बस वो कुछ नहीं होगा। चलो शंकम सूत्र देखो, सूत्र कहते हैं कि उसमें आपको ये समाधि स्थित होती, करो तो वॉकिंग करो, ऐसा नहीं कि भागो, तो वॉकिंग करो, फिर बैठो, फिर खड़े हो जाओ। जो कुछ भी काम कर रहे हो, घर वाला काम या ऑफिस वाला काम या दोनों वगैरह, काम में फोरग्राउंड आ गया सामने, बैकग्राउंड में सांस है, तो कोई सोच विचार आएगा ही नहीं है, तो सती में रह गए आप, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ऐसा आप करना है, ट्राई करके देखो, फिर मुझे बताओ चलती है या नहीं चलती। 18 घंटे के आप 20 घंटे भी कर सकते। मैंने 18 घंटे कहा, आप 20 आवर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड फोरग्राउंड काम करना। बैठना नहीं है, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, उसके ऊपर रहना नहीं है, उसमें रहना है, ध्यान में रहना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज करना नहीं है। अगर 1-2 दिन ट्राई करो, सैटरडे संडे, कल सैटरडे है तो संडे है, कल नहीं मिलेंगे, मंडे मिलेंगे, 2 दिन का एफर्ट डालो। हाँ, कल सवेरे तो मिलेंगे, शाम की बात कर रहा हूँ। तो कल हम मिलेंगे और ब्रह्म विहार की करेंगे, करीबन 1.5 आवर्स की। 5:30 बजे मिलेंगे इंडिया टाइम, 7 बजे एंड करेंगे। तो 1.5 आवर्स पूरा 4 ब्रह्म विहार करेंगे, एक एक करके करते जाएंगे। आप भी मेरे साथ करो, ब्रह्म विहार तक पहुंच जाओगे। ये डाउट ना मत रखो कि पारमी होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको मन बना के बैठनी चाहिए, बस इतना ही करनी है, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा, डाउट मत लेके आओ, इसी की इच्छा होता है कि नहीं होता है, हमसे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई पारमी नहीं है, वो रटना बंद करो। पारमी चाहिए, पारमी नहीं चाहिए तो बाहर फेंको, अभी बहुत पारमी आ गया, आराम से करो। तो वापस इसके ऊपर आएंगे, तो सैटरडे संडे कल और परसों आप अपने आप करो घर में, मंडे को मिलेंगे। ये देखो कि आप 20 घंटे या 18 घंटे कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको फोरग्राउंड
बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड का खेल खेलनी है, उसके लिए सती चाहिए। सती नहीं है तो आपका सील टूटा है, सिंपल है, ज़्यादा उसके ऊपर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। या निवर्ण है, वो हटाओ, ये हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब जयंत जी कहो। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी, बताइए। जी सर, जैसे मतलब ये तो मतलब बिल्कुल समझ आने वाली बात है कि अगर 18 घंटे या अधिक समय तक अगर हमें सती को जगाकर रखना है तो आंख बंद करके तो वो संभव नहीं है, नहीं तो बिकॉज हमारा भी अपना इतना काम है, वो सब भी है। उसके साथ साथ तो ऐसा ही हो सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच, सती को भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्ट पे अंदर भी प्रेजेंट में अवेयरनेस रहेगा सती की वजह से। और जब मन भटकेगा तो फिर सांस पे ले आएंगे धीरे धीरे। पर जो आंख बंद करने का जो मुझे लगता है, जब कभी प्रॉपरली जो पूरा फोकस्ड बैठेंगे, जब हम थोड़ा ध्यान में जाने का जब प्रयास करते हैं, या थोड़ा और अगर थोड़ा और शार्प लेवल पे अगर हम बात करें तो सर आंख बंद करने का मुझे उसमें लगा कि जब हम प्रॉपरली कुछ घंटा अलग से बैठ सकते हैं अगर, तो आंख बंद करने से एक चीज अच्छी हो जाती है कि धीरे धीरे जो इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिन जिन से इंद्रियां कहीं ना कहीं जुड़ सकती हैं, वो धीरे धीरे हट जाते हैं, इंद्रियां धीरे धीरे मौन होने लगती हैं। एक नोबल साइलेंस की जैसे हम बात करते हैं, तो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स कम जब हटने लगते हैं तो केवल एक इंद्रिय हमारा फिर जो मन रह जाता है, जिसपे हमें ध्यान देना होता है। नहीं तो अगर आंख अगर बंद ना करें और वैसे अगर हम इसको ही अगर ऐसे रखें, अगर मतलब हर एक अवस्था में, तो आंख का हमेशा वर्ल्ड से कांटेक्ट भी रहेगा। और वो अगर ऑब्जेक्ट बदलते जाएंगे किसी वजह से, तो वो फिर उतना शांत मन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा एक मन तो हमेशा चलता ही रहता है और एक आंख भी एक इंद्रिय आ गई है जो कब से ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है, और उसको परसेप्शन भी फिर कंट्रोल नहीं रहेगा हमारी तरफ से। तो देखिए, थोड़ा चेंज है। आ, हमारे पास 6 विज्ञान है, एक विज्ञान नहीं है। तो मतलब 6 मन है, एक मन नहीं है। आंख अपनी मनमानी करती है, कान अपनी मनमानी करती है, नाक अपनी मनमानी करती है, जिह्वा अपनी मनमानी करती है, काय भी करती है, और मन करके जो है वो भी अपनी मनमानी है। तो मेरे पास 6 है, क्योंकि हमारे पास एक विज्ञान नहीं है, 6 विज्ञान। तो पहली बात ये हमें जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। नंबर 2, आंख बंद करके बैठना सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको आंख बंद करके बैठना ही नहीं है, पर अब 20 घंटे तो 24 घंटे तो आंख बंद करके बैठेंगे तो अंधे हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है। इनफैक्ट उसके ऊपर एक सूत्र है, इंद्रिय भावन सूत्र। उसमें एक व्यक्ति आके बुद्ध को कहता है, हमारा गुरु आप ही की तरह इंद्रिय संवर के सिखाते हैं। तो वो पूछते हैं कैसे सिखाते हैं? जैसे बहरा है, जैसे अंधा है, वैसे कान से मत सुनो, आंख से मत देखो। तो बुद्ध कहते हैं तो इस मामले में आपका गुरु बहुत ही अच्छे हैं। कोई सचमुच में बहरा है और अंधा है, वो तो फिर हो गया उसका इंद्रिय संवर। किसने सिखाया ऐसा? हमारे गुरु ने। ये ठीक नहीं है। तो वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, पर हमें तो बताओ कैसा करना है। तो वहाँ से शुरू होती है कि कैसी करनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि आंख बंद करके बैठना कितनी सही है, कितनी गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आंख बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें आंख बंद करके ही बैठना है। कभी आंख बंद करके बैठेंगे जब भी हमें दृश्य देखने की जरूरत नहीं है, बैठ सकते हैं। पर आपके पास अवेयरनेस है, इंद्रिय को संयम मेंटेन करनी है। तो 6 प्राणी है, एक प्राणी नहीं है।
तो हर एक प्राणी को जैसी देखभाल करना है आपको वैसी देखभाल करना है। कि आंख अपनी दिशा पे जाती है, कान अपनी दिशा पे जाती है, वैसे हर एक दिशा पे जाती है और वो स्ट्रांग है, बलिष्ठ है, क्योंकि वो जानता है कहाँ जाना है। इसीलिए बहुत दिन पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था, एक दिन के लिए अपने आंख को खाने के लिए बेच दो, अभी खाना लो, आंख में डाल दो, देखते हैं खा जाएगा। या आप ऐसा करो ना, यहाँ पर भी होल है, यहाँ से ऐसे खाना यहाँ पे डाल दो, कहो अरे यार तुम उसको पचन करो, हो पाएगा? यहीं जाएगा, हाथ यहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहीं पे जाएगा। मतलब उतना इसको पता है। तो आप 6 आयतन को कुछ भी सिखा नहीं जानता है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम बंद करें या ना बंद करें। पर आयतन अगर देखा जाए, उनको तो कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो खाने से मतलब है। 6 आयतन खाते हैं, तो आपको उनको खाने से रोकना है, तो खाते रहते हैं। आंख कुछ वस्तुएं खाती है, देखती रहती है, कान कुछ शब्द के ऊपर खाती रहती है, नाक गंध खाती है, जिह्वा जो टेंजिबल है वो खाती है, काय छू छू के खाती है, ऐसे छूता है, ऐसे छूता है, और मन कुछ ना कुछ सोच विचार खाती रहती है। ठीक है ना? अगर आप ये 5 इंद्रियों को बंद कर दिया, तो छठवां इंद्रिय जो मन है ना, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इनपुट नहीं है। पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि थॉट्स और थॉट्स इमोशंस और नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी थॉट्स रहे वो उतने ही रहेंगे, फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे आप गहरी नींद में जाते हो, तो कोई भी गहरी नींद में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डीप स्लीप में जा रहा है, जा रहा है। जब भी आप सो जाते हो, थोड़ा स्वप्न तो आती है, माइंड वर्क हो रहा है, बाकी सब सो गया है, पर ये बंदा अभी तक सोया नहीं है, तो इसलिए कुछ चला रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इनपुट नहीं आ रही है बाकी 5 से। दो चीजें सर, इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो सो जाएगा, एक अगर मैं चाहूं उस अवस्था में, क्योंकि वो रेस्टफुल होने लगा है, धीरे धीरे शांत होने लगा है, मैं इसे कहीं डायरेक्ट भी कर सकता हूं उस जगह पर। दो चीजें हो सकती है। कर सकते हो, पर वो एक्टिविटी हो गया। अभी क्या हो गया, संखार बना रहे हो, हमें तो संखार नहीं बनाना है। जो इंटेंशन से मैं कुछ करने जा रहा हूं, तो वो एक संखार बन गया। यस, यू कैन डू दैट, मैं कहीं से भी कहीं पे भी उसको डाल सकता हूं, पर मैं करके जो है वो वही है, कोई और मैं नहीं है। ऐसा स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है कि ये मैं हूं और ये आयतन है, ऐसा थोड़ी है ना। कहने के लिए भाषा भाषा के लिए हम कह सकते हैं मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आंख चली जाती है, उसके साथ सारे भी चले जाते हैं। जब भी कान में सुनने की हो जाती है, तो वो सारे चले जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि बाकी सब यहाँ रह जाएगा, कान ही सिर्फ चला जाएगा। मतलब मैं करके जो है कान में आ गया, तो हम क्या कहेंगे, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं चबा रहा हूं, ये सब आएगा। तो वहां पे हर जगह मैं, 6 मैं हो गया, क्योंकि एक विज्ञान नहीं है, 6 विज्ञान है। 6 के 6 मैं ही कहेंगे। ठीक है। एनीवे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई आंख बंद करके बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ अनटेनेबल। मतलब आप ज़्यादा देर कर ही नहीं पाओगे, अनटिल अनलेस आपने ये जो बैकग्राउंड का जो है उसके ऊपर भी आप हो, चल जाएगा। कितने भी घंटे चाहिए बैठ सकते आंख बंद कर, पर सिर्फ सांस के ऊपर जब भी आप बैठोगे, हो जाएंगे। ट्राई करके देखो, ट्राई बोथ।
बी ओपन, ट्राई बोथ, ये भी ट्राई करो। पता है जैसे सर जाती है, क्यों? अभी उसके पास कुछ नहीं है, स्वाभाविक है, हो जाएगा। अभी दूसरा क्या करो, अवेयरनेस लेके आओ बाजू वाले का, रिएक्शन मत करो। साउंड आ रहा है, साउंड के पीछे मत भागो, साउंड आप ही के कान के अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि वो आपको कान लेके कहीं जाना पड़े, वो साउंड इधर ही आएगा, स्मेल इधर ही आएगा, या कुछ कोई बना रहा है खाने का, टेस्ट इधर ही आएगा। तो सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहो, मत करो। देखो क्या शार्प अवेयरनेस आती, इस सारा समझ में आ जाती। ट्राई करो, देन कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स। जब आप वैसे ही कर रहे थे आंख बंद करके तो क्या हुआ, जब भी आप ऐसे कर रहे थे क्या हुआ। तीसरा, आंख खोल के करो, ऐसे खोल के मतलब इतना खोल के नहीं, ऐसे आंख थोड़ा नीचे करके। इनफैक्ट उसके लिए सूत्र भी है कि कैसे बैठ के करना है, इफ यू डोंट नो दैट। तो थोड़ा आंख को थोड़ा नीचे करके बैठना है, तभी नींद भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं लगेगा मैं सारा देख रहा हूँ। वॉकिंग भी कर सकते हो उसी में, स्टैंडिंग भी कर सकते हो, वैसे लेट भी सकते हो, पूरी तरह से सोया नहीं हो, 2/3 तक कम कर दिया है, हो सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला, नींद ही नहीं आएगा, क्योंकि आंख तो थोड़ा खुला है। 6 के 6 सेंसेस तो एक्टिव है, पर रिएक्टिव नहीं है, एक्टिव है। हमें तो जागरण करना है, रिएक्शन नहीं करना। जागृत हो गए तो जागरयान योग का मतलब क्या है कि पूरी 6 के 6 आयतन जागरण में है। इतना रेस्ट चाहिए उतने के लिए है, बाकी सब खुद जो हो रहा है, स्वप्न आ रहा है तो हम देख रहे हैं पर अटैच नहीं है। जो साउंड आ रही है सुन तो रहे हैं पर अटैच नहीं है। जो गंध आ रहा है पर अटैच नहीं है। जब भी हम पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं, मुक्ति पा गए। मतलब इसी चीज को रिपीट करते करते और स्ट्रेंथ बना लेंगे इसके अंदर ही। ट्राई करके देखो, इट्स ऑलवेज ट्रायल एंड सी। बुद्ध धम्म एंड महावीर, two great personalities. It's a lab experiment, not a theoretical experiment, not a sitting and doing experiment. ये हम आंख बंद करके बैठ गए, अभी 8 घंटे बैठ जाएंगे, एक एक घंटे का एक एक राउंड, 5 मिनट ब्रेक ले लेंगे, फिर ऐसे बैठेंगे, फिर ठीक है, वो भी एक स्तर के लिए ठीक है, लाइक ए चाइल्ड प्ले, उसको छोड़ो, असली एक्सपेरिमेंट पे आओ, क्रिएट योर ओन लैब, ट्राई करो, देखो, परखो, के ऊपर इन्वेस्ट करो कि मैं अभी ऐसा करने जा रहा हूं तो कैसा रहेगा। फेलियर होगा, होने दो, उसमें क्या है, एक और करेंगे, फिर आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा। जैसे मंगला जी कह रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज, क्लिक। पर क्लिक हो गया, सारा बल्ब चल जाएंगे। क्लिक नहीं हो रहा है, नथिंग टू वरी, एक और तरीके से एक्सपेरिमेंट करो। बट लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसी भी धर्म ऐसा नहीं है जो एक्सपेरिमेंट के बिना आपको कुछ मिल ही जाए। यू आर योर ओन मास्टर, यू शुड फाइंड कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या नतीजा ये आया। हम इनसे पूछते हैं, मैंने ऐसा किया था, ये आ गया, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए कल्याण मित्र कहते हैं वी कैन शेयर, मैंने ऐसा किया, आपने कैसा किया, हाँ मैंने तो ऐसा किया, आपने वैसा किया, अच्छा ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, तो बुद्ध क्या कहते हैं, इसको कैसा किया जाए। देन इट मेक्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, दैट्स माई एटलीस्ट इतने सारे धम्म जानने के बाद मुझे जो वर्कआउट हुआ है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी। बट लाइक आई सेड, यू आर योर ओन मास्टर, आपको जैसा कर सकते हैं।
थैंक यू सर। हाँ जी, अमर जी बताओ। या वो आँख खोल के मैंने भी ट्राई किया था, वो मेरा ज्यादा लंबा नहीं होता, एक दो प्रॉब्लम आता है। एक तो आँख में थोड़ा दर्द सा होने लगता है, और फिर कभी कभी ठीक ही चलता है, मगर वो हाफ एन आवर के बाद अपने आप बंद हो जाता है, फिर मैं खोलने की कोशिश नहीं करता। नहीं ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, उतना ऐसे करके भी नहीं बैठना है। यू शुड क्लोज लिटिल बिट, जैसे इतना आंख है, ऐसे ही किया था मैंने, ऐसे ऐसे। पर थोड़ा और करेंगे तो बंद हो जाएगा। एक बार बंद हो गया तो ऐसा लगेगा बंद ही रहने दो। फिर मैंने नहीं खोला मैं वही कह रहा हूँ, वो हमारा आदत हो गई कि बंद करके करने की। हाँ, अच्छा। ओके, तो हमें यस आपको ब्लिंक करना है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड रखना है। सही है जयंत, वही करना है। तो आप जैसे अंदर ब्लिंक करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कर सकते। फिर वॉकिंग में लेके आओ, फिर स्टैंडिंग में लेके आओ, फिर स्लीपिंग में लेके आओ, 4 पोस्चर। हाँ जी, यहाँ पे किसी ने हाथ उठाया, बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने कहा कि सांस पे ध्यान देने के लिए, पर जैसे लेटे हुए या आंख खोले हुए, इवन ऑफिस का काम करते हुए भी अगर मैं सांस पे ध्यान दूं तो बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर सांस को कंटिन्यू करूं देखना, तो गुदगुदी की वेदनाओं को मैं उससे संखार डेवलप कर रही हूँ, मतलब या तो राग का, या फिर कि वो चले जाए। तो उसको कैसे मिटिगेट करें, मतलब? मिटिगेट ऐसा करना है कि आपको वो गुदगुदी को ही देखना है, सांस बैकग्राउंड में आना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी अभी कहा ना कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड में प्ले करते रहना है, थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आपने आपने कुछ साइकिल सीखा है, साइकिल चलाना आता है जी। ना? तो पहले जब ये साइकिल चला रहे थे सब ठीक ठाक था? नहीं ना। तो पहले नहीं। साइकिल आगे चला गया, आप पीछे रह गए तो गिर गए। पहले साइकिल गिरा, फिर आप नहीं गिरे थे। एक दिन आप गिर गए, साइकिल नहीं गिरा था। एक दिन दोनों गिर गए, है ना? फिर एक दिन आपको समझ में आया इसके ऊपर कैसे चढ़ना है। फिर 2 पहिया वाली है साइकिल, तो 3 पहिया होती, ठीक है, 2 पहिया है तो बैलेंसिंग करना है। तो हमने कुछ अपना ही ढंग से कुछ किया। जब भी साइकिल चलाना आ गया तो कैसा लगा? अच्छा लगा, है ना? पीती आया आपको, मतलब खुशी हुई। फिर आराम से साइकिल चलाते रहे, सब भूल गए। सुख आया, आया कि नहीं आया? जी जी जी। फिर उसके बाद में इतनी आदत हो गई साइकिल की कि जब चाहे साइकिल पे चढ़ सकते, कैसे भी हो। तो उपेक्षा आया, इक्वानिमिटी आया आपको साइकिल चलाते वक्त। अभी ना कुछ सुख की अनुभूति हो रही है, ना कोई दुख की अनुभूति हो रही है ना? तो अभी आप हाथ भी छोड़ के चला। एक दिन ऐसा था, आप 4 हाथ चाहिए था और 4 पैर चाहिए था चलाने में, इतनी डिफिकल्ट लग रही थी। जिन्होंने भी आपका साइकिल पकड़ा था, अब कह रहे थे मत छोड़िए मैं गिर जाऊंगी। फिर आज साइकिल चला रही है। आपने कार चला के देखा है? आता है आपको कार चलाना? तो पहले दिन कैसा रहा? आसानी से आप स्टीयरिंग व्हील लगा के हाथ से ऐसे टर्न करते हुए चला सकती थी? नहीं ना। तो पहले दिन डर था, बहुत। ऐसे भी लग रहा था कि आप चला ही नहीं सकते। आपने सैकड़ों लोगों को चलाते हुए देखा, फिर भी आपको ये डाउट आया कि हम चला नहीं सकते।
क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना ये है, हम कार कैसे लेके जाते। तो वो ट्रेनिंग वाला, अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर में गए थे तो वो कहेगा डोंट वरी मैडम, आप चला सकती। तो आप ऐसे बैठे जैसे कोई आपको डरावनी पिक्चर दिखा रहा हो, किसी ने हॉर्न बजाया, ऐसा लगने लगा रे बाप रे अभी क्या करें। और उतरने के बाद भी हाथ ऐसा ही रहता है। फिर वो गियर्ड है, मतलब हाथ ऐसा भी करना है और गियर को भी डालना है, अभी समझ में नहीं आता है। वो कहता है नीचे मत देखिए मैडम, वो आगे आप मार देंगे उसको। तो ऐसे पकड़े, फिर नीचे नहीं देखना है, समझ में आया। पहले वो सिखाता है ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। तो हम ऐसे ऐसे कर रहे, मैडम जी आप कैसे स्लो में चलाइए, बिल्कुल स्लो हो रहा है ना? वहां से हम एक ही टर्न मार और गाना सुनते हुए और मोबाइल में कॉल को लेते हुए जा रहे हैं। अब पार्किंग लेडीज को उतना अच्छी तरह से नहीं आता है, पर उसको छोड़ के चला तो सकती है, ठीक है। तो अगर डर है, हाँ चाहिए, वैसे ही ये भी है। एक बार ये विद्या आ गई तो दाएं हाथ की खेल है। 18 घंटे बस उतना ही बैठना है, क्या बात करते हैं। कार चलाना है, नहीं हमसे तो नहीं होता है। हर व्यक्ति जो कार सीखा है, पहला उसका यही है कि हम चला नहीं सकते। कोई भी यहाँ बैठा है कि जो कह सकता है कि कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि जिस दिन मैं सीट पे बैठा था मैं चला पाऊंगा। बैठने से पहले बहुत स्टोरी दिया था, हाँ हम चला देंगे, ये करेंगे, तो कार आ गया घर के सामने, तो लग गई उनकी, अंदर बैठे तो ये डैशबोर्ड देखने लगे। अभी वो कहने लगा यहाँ पे ये है, ये है, ये है, यहाँ पे क्या है, और ये गियर डालना है, ये क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सोचिए, वो भी कितने दिन में आप सीख जाएंगे, 1 महीने के अंदर, 0 to 100 इन 1 मंथ। स्टेबलाइजेशन के लिए 3-4 मंथ्स, 6-7 महीने के बाद आप आसानी से चला सकते हो, यल का जो डाला है निकाल सकती हो। फिर 2-3 साल के बाद आप किसी को सिखा सकती है। क्या स्टोरी देते हैं, क्या है ना, इट्स वेरी इजी। आप सिर्फ बैठना है और चलाना है, सबको पता है। मैं भी कहता हूँ सिर्फ बैठना है, सांस को देखना है, बस इतना ही है। मैं भी वही कह रहा हूँ, सिर्फ बैठना है, सांस को देखना है, इसमें उसमें क्या फर्क है। गाड़ी में बैठना है, चलाना है, बताइए अभी क्या करें। अगर आप ये कह सकती हो कि गुदगुदी होती है, बुदगुदी होती है और कुछ होती है, वही गुदगुदी कार ड्राइव करते वक्त भी हुई थी। तो उसके लिए क्या किया आपने, कार को छोड़ दिया फिर वहीं पे। देखिए, आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर आप कार सीख सकती हो तो ये तो इतना ही है, सांस को देखना, जैसे कार में बैठना है ना। जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अश्विन जी चेन्नई से ड्राइव करते हुए आते हैं और यहाँ आके कहते हैं सांस के ऊपर देख नहीं पा, हम क्या करें। इन्होंने कार कैसे सीखा, और भी
ये इंग्लैंड में भी ड्राइव कर चुके, लंदन में थे, वहाँ पे तो यहाँ से भी स्ट्रिक्ट है। तो कैसे किए? उनके पास लाइसेंस भी था, उनको किस गधे ने दिया फिर, है ना? तो उनको इंडिया में भी चलाने आ गया था, लंदन में भी चलाना, यूके का लाइसेंस हाँ नहीं है, चलो ठीक है, पर अभी जाएंगे तो चला सकते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव कर रहा था, राउंड अबाउट हमें समझ में नहीं आती कि इंडिया के राउंड अबाउट तो राउंड अबाउट है ही नहीं, आप कहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट राउंड अबाउट में मुझे समझ में नहीं आया, अब मुझे कैसा जाना है, ये आ रहे हैं तो मुझे कहाँ रोकना है। फिर मेरे बाजू वाले जो बैठे से कहा, हे विलास विलास विलास, दैट्स नॉट द वे टू ड्राइव। तो कैसे करे भाई, ये आ रहा है ना तो थोड़ा धीमी करो, पर ज़्यादा भी धीमी नहीं करना है। तो ये जैसा गया तो फर्स्ट राउंड अबाउट, फिर सेकेंड राउंड अबाउट, थर्ड राउंड अबाउट, तो समझ में आ गया। अगली बार से थोड़ा कम प्रश्न पूछने लगा, क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया, ये बेचारा समझ में नहीं आ रहा था, अभी इसको राउंड अबाउट समझ में आ गया। पर पहली बार कैसा हुआ डर, दूसरी बार, तीसरी बार इजी हो गया, चौथी बार हाँ कर सकते। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, thank you, sir. साधु साधु साधु। आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली यूके से ही हूँ। हाँ मालूम पड़ा, इसीलिए वो पीछे का देख के समझ में आया। जी। गुड, so you know how to drive in UK. So I can relate to what you were talking. so if you can drive in UK, being an Indian, this is nothing. सिर्फ बैठना है, Yes. सांस को देखना है, उसमें क्या करना है बताइए। जी। गुड थिंग। Thank you, sir. Thank you so much. ओके, मंगल हो। वीरेंद्र जी कहो। नमस्कार सर, ये जो आपने अभी जो बात कही ना बैकग्राउंड की, हाँ ये बात मुझे अभी आपने बताया तब मैं उस चीज को कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये मेरे बहुत पहले से ये चीज चल रही है। और जब मैं ड्राइव करता हूँ तो उस वक्त मैं बड़े इजीली मतलब ब्रीथ पर भी होता हूँ और बैकग्राउंड में ब्रीथ होती है और अवेयरनेस बहुत अच्छे से रहती है। ये हर वक्त होता है सर मेरे। वेरी गुड। शेयर करने के लिए मैंने बोला सर ये बात। और जब ये नहीं होती है ना तो अवेयरनेस नहीं रहती है। मैं इसको इससे समझ पाया हूँ सर ये। ठीक है, वही करना है, तो सांस को बैकग्राउंड में, बस बस वही इतना। चीज अच्छे से आई सर ये और Good. समझ आ गई सर, क्लियर हो वेरी गया। गुड, वेरी गुड। थैंक मंगल हो जी आपका, मंगल। चलिए आज का टाइम हो गया, अभी घनश्याम दास जी को देते हैं ये क्षमा याचना।